माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। हमारा कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, जो कि 5th सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस पार्ट 2। आउटकम ऑफ द मॉड्यूल, आज के जो मॉड्यूल का आउटकम है, एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल स्टूडेंट विल लर्न अबाउट वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज्ड इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेटवर्किंग डिवाइसेस के नाम देखते हैं हम। फर्स्ट है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मॉडेम, वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस अडाप्टर, है ना। ये तीन जो है हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हब, ब्रिज, रिपीटर, स्विच, राउटर, ब्रॉडबैंड स्प्लिटर एंड देन गेटवे। पहला हम पढ़ते हैं रिपीटर। रिपीटर क्या है? रिपीटर इज अ हार्डवेयर डिवाइस। रिपीटर एक हार्डवेयर डिवाइस है विच ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर क्या है? हमने देखा है कि जो इंटरनेट है, टीसीपी आईपी नेटवर्क जो है वो 5 लेयर्स की नेटवर्क है और इसमें सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, है ना। यानी कि ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है वो इस फिजिकल लेयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो जो रिपीटर है ये इस फिजिकल लेयर पे ही कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ 2 पोर्ट डिवाइस। रिपीटर एक 2 पोर्ट का डिवाइस है, यानी कि इसमें 2 ही पोर्ट्स हैं। एक इनपुट पोर्ट है जिससे कि सिग्नल आ रहा है और एक आउटपुट पोर्ट है जिससे कि सिग्नल जो है वो रिपीट होकर रीजनरेट होकर आउटपुट में जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट्स फंक्शन इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। इट डज नॉट एम्पलीफाई सिग्नल बट रीजनरेट द सिग्नल। तो यहाँ पर रिपीटर का कार्य अच्छे से समझाया गया है। रिपीटर जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करता, क्योंकि जब एम्पलीफाई करेगा तो सिग्नल के साथ साथ नॉइज भी एम्पलीफाई हो जाती है। इसलिए सिग्नल यहाँ पर एम्पलीफाई नहीं हो रहा, बल्कि सिग्नल यहाँ पर रीजनरेट हो रहा है। मतलब कि प्रत्येक बिट जो है जिसका अगर पावर कम हो गया है तो उसको बढ़ाकर दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना। इस तरह से रिपीटर जो है वो प्रत्येक बिट को रीजनरेट करता है और पूरे सिग्नल को इस तरह से रीजनरेट कर देता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड एज अ रेंज बूस्टर। रिपीटर का जो उपयोग है वो रेंज को बढ़ाने का है, रेंज को बूस्ट करने का है। यानी कि वो किसी भी नेटवर्क का की जो को एक्सटेंड कर सकता है ना। फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ यूज्ड इन लैन, मैन एंड वैन। रिपीटर जो है वो कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करेंगे तो वो एक छोटा सा रिपीटर होगा, लेकिन अगर मैन या वैन में यूज़ करेंगे तो वो रिपीटर डिफरेंट होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम पढ़ते हैं हब। व्हाट इज़ अ हब? अ हब इज़ बेसिकली अ मल्टीपोर्ट कनेक्टर डिवाइस। हब जो है वो एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए एक कनेक्टर डिवाइस है। अ हब ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर। हब जो है वो फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। Hub is used to set up a LAN. Fourth point, a hub connects multiple wires coming from the different nodes. जो बहुत सारे टर्मिनल्स हैं लैन में लगे हुए, लोकल एरिया नेटवर्क के टर्मिनल्स हैं, उनके जो वायर्स आते हैं वो सब हब में आके टर्मिनेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं। हब वर्क्स इन ब्रॉडकास्ट मोड, सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस। हब जो है वो ब्रॉडकास्ट मोड में काम करता है, यानी कि अगर वो किसी एक टर्मिनल से डेटा रिसीव करता है तो वो बाकी सारे टर्मिनल्स को वो डेटा जो है वो सेंड कर देता है। तो इस तरह से ये ब्रॉडकास्ट करता है। हब जो है वो एक टाइप का स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क बनाने के काम आता है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि हब जो है वो आजकल यूज़ नहीं होता है। ये है बहुत पुराना डिवाइस है और आज से 20 साल पहले जो है वो इसका उपयोग होता था। आजकल हब का उपयोग एकदम बंद हो गया है, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे कनेक्टर डिवाइसेस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ हब, जैसे कि एक्टिव हब। एक्टिव हब हैज़ इट्स ओन पावर सप्लाई। उसकी अपनी पावर सप्लाई होती है। इट कनेक्ट सर्व्स एज अ कनेक्शन सेंटर। इट ऑल्सो सर्व्स एज रिपीटर,
है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिव हब जो है वो न सिर्फ डेटा को फॉरवर्ड कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बल्कि उसको रिपीट यानी कि उसको रीजनरेट भी कर रहा है। तो ये जो है थोड़ा एक्सटेंड रेंज को भी एक्सटेंड कर लेता है एक्टिव हब, है ना। फोर्थ पॉइंट, इट वर्क्स इन ब्रॉडकास्ट मोड मीन्स दैट इट रिलेज द डेटा टू ऑल द नोड्स। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो एक्टिव हब जो है इसकी विशेषता ये है कि ये इसकी अपनी पावर सप्लाई होती है और ये रिपीटर का कार्य भी करता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव हब। पैसिव हब जो है इसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होती, है ना। इट डज नॉट नीड एनी पावर सप्लाई। सेकेंड, इट सर्व्स एज अ कनेक्शन सेंटर। थर्ड, इट वर्क्स इन ब्रॉडकास्ट मोड मीन्स इट रिलेज द डेटा टू ऑल द नोड्स। तो पैसिव हब जो है ये बिल्कुल ही सादा एक कनेक्शन डिवाइस है जिसमें कि कोई पावर सप्लाई नहीं, कोई सर्किट नहीं है, सिर्फ इसमें कनेक्शन हो रहा है, बस सारे टर्मिनल्स का कनेक्शन हो रहा है। तो पैसिव हब जो है वो भी बहुत पहले यूज होते थे और अब जो है एक्टिव हब, पैसिव हब सभी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं ब्रिज। अ ब्रिज इज अ 2 लेयर डिवाइस। अ ब्रिज ऑल्सो वर्क्स एज अ रिपीटर। ब्रिज जो है वो एक 2 लेयर डिवाइस है, यानी कि इसमें 2 लेयर्स हैं, फिजिकल लेयर है इसमें और इसमें है डेटा लिंक लेयर। 2 लेयर्स पे ब्रिज काम करता है ना। और ये रिपीटर की जैसे भी काम करता है ना, यानी कि वो सिग्नल को रीजनरेट भी करता है। दूसरा, इट ऑल्सो फिल्टर्स कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। यानी कि जो ब्रिज है वो डेटा को फिल्टर भी करता है, मतलब कि डेटा को आगे भेजना है कि नहीं, वो मैक एड्रेस, जो डेटा के ऊपर मैक एड्रेस लिखा हुआ है कि किस टर्मिनल को वो डेटा जाना है, वो वहीं पर ही डेटा को फॉरवर्ड करेगा, अन्यथा वो फॉरवर्ड नहीं करता है ना। अब हम देखते हैं कि ब्रिज का उपयोग कहाँ होता है। इट इज़ यूज फॉर इंटरकनेक्टिंग 2 लैन्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। अगर 2 लैन है, 2 लोकल एरिया नेटवर्क है अलग अलग और दोनों नेटवर्क एक ही प्रोटोकॉल पे काम कर रही हैं, यानी कि दोनों सिमिलर नेटवर्क्स हैं, जैसे कि 2 स्टार नेटवर्क ले लें, 2 इथरनेट ले लें या 2 अलग बस नेटवर्क ले लें, लेकिन दोनों नेटवर्क बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। सेम प्रोटोकॉल पे काम करने वाली 2 नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फिगर में कि यहाँ पर एक लोकल नेटवर्क एरिया ए है और यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क बी है ना। और यहाँ पर इन दोनों नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ किया गया है ब्रिज का। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नेटवर्क जो है वो सेम प्रोटोकॉल पे कार्य कर रही हैं और इनको जोड़ने का काम जो है वो ब्रिज कर रहा है। जब ये ब्रिज काम करेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क ए का कंप्यूटर 1 जो है वो दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर 7 से भी जुड़ सकता है ना। और ये जोड़ने का काम कैसा हो रहा है? थ्रू दिस ब्रिज। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट। इट हैज़ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, दस मेकिंग इट अ 2 पोर्ट डिवाइस। जो ब्रिज होता है वो इसमें सिर्फ 2 पोर्ट होते हैं, यहाँ दिख रहा है हमको पोर्ट 1 और पोर्ट 2, है ना। तो ये एक पोर्ट एक लैन में जुड़ जाएगा, दूसरा पोर्ट दूसरे लैन में जुड़ जाएगा, इस तरह से दोनों लैन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। तो ब्रिज जो है, जैसा कि ब्रिज जो काम करता है, एक्चुअल हम ब्रिज देखते हैं कहीं पर, हम नदी में भी ब्रिज देखते हैं, तो उसका काम क्या है? 2 किनारों को जोड़ना। तो वैसे ही ये वाला जो ब्रिज है वो 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। स्विच। अब हम पढ़ते हैं स्विच के बारे में, है ना। स्विच क्या है? स्विच जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आता है ना। और जो अब हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अ स्विच इज अ कॉमनली अ 2 लेयर डिवाइस, स्विच फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सम मैनेजेबल स्विच आर 3 लेयर डिवाइस विच कैन बी प्रोग्राम्ड। कभी कभी 3 लेयर का स्विच भी मार्केट में मिलता है, उसको हम मैनेजेबल स्विच कहते हैं और वो 3 लेयर का डिवाइस होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, द स्विच सेलेक्टिवली कनेक्ट्स द सेंडर नोड टू द रिसीवर नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्विच होता है वो जो है एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आता है, यानी कि स्विच में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए हमारे पास टर्मिनल्स हैं, है ना, वो सारे टर्मिनल्स जो हैं वो स्विच के पोर्ट्स पे जाके जुड़ जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक स्विच देख रहे हैं, यहाँ पर एक टर्मिनल, दूसरा पीसी, तीसरा पीसी, चौथा पीसी, पांचवा पीसी, ये सारे के सारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं ये सब इस स्विच से जुड़े हुए हैं।
इस स्विच में इसकी वायर जाके फिट हो जाती है ना। तो स्विच जो है वो मल्टी पोर्ट डिवाइस है, और इस स्विच में से जब सभी टर्मिनल्स की वायर जुड़ जाती हैं तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क का एस्टेब्लिश कर देता है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो स्टार टोपोलॉजी की लोकल एरिया नेटवर्क बनाता है। थर्ड पॉइंट फिर से समझते हैं। द स्विच सेलेक्टिवली कनेक्ट द सेंडर नोड टू द रिसीवर नोड। अब स्विच जो है वो क्या करता है, मुख्य रूप से जो भी डेटा, एक कंप्यूटर अगर डेटा सेंड कर रहा है तो वो और जिस कंप्यूटर को सेंड कर रहा है वो दोनों जो है टेम्परेरीली स्विच में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो डेटा जो है वो इस स्विच से पास होकर, सेंडर से पास होकर रिसीवर में डेटा जो है वो पहुंच जाता है, और डेटा जो है वो मैक एड्रेस के आधार पर जो है वो स्विच से फॉरवर्ड होता है, ठीक है ना। तो जो स्विच है ये ब्रॉडकास्ट मोड पे काम नहीं करता, बल्कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है ना। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, ये फोर्थ पॉइंट पे लिखा है। इट वर्क्स इन पॉइंट टू पॉइंट मोड और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मोड। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट मोड में तब काम करेगा जब कोई एक पीसी जो है वो सभी दूसरे पीसीज को एक साथ मैसेज भेजना चाहे, तब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा। अगर एक पीसी सिर्फ दूसरे पीसी को कनेक्ट करता है तब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द स्विच कैन परफॉर्म एरर चेकिंग बिफोर फॉरवर्डिंग डेटा। It does not forward packets that have errors and forward good packets selectively to correct port only। ठीक है, अब स्विच जो है वो डेटा एरर मतलब एरर चेकिंग भी कर सकता है ना। ये मैनेजेबल स्विच होते हैं या स्मार्ट स्विच होते हैं, वो जो है डेटा को चेक भी कर सकते हैं एरर के लिए। अगर उसमें कोई एरर आता है तो वो जो पैकेट है वो वहीं पर फिनिश हो जाएगा और फिर से पूरा ट्रांसमिशन होगा, है ना। तो इस तरह से एरर वाले जो पैकेट्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते। तो ये जो स्विच रहते हैं वो इंटेलिजेंट स्विच कहलाते हैं, है ना। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ स्विच जो है दो प्रकार के मिलते हैं, एक सिंपल स्विच जो 2 लेयर के डिवाइस होते हैं, और एक मैनेजेबल स्विच जो कि 3 लेयर के डिवाइस होते हैं। तो स्विच जो यहाँ पर हमने समझा कि स्विच जो है वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क, स्टार टोपोलॉजी की लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आता है। राउटर क्या होता है, ठीक है। तो राउटर जो है, राउटर इज अ 3 लेयर डिवाइस, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर, ठीक है। राउटर जो है वो 3 लेयर का डिवाइस है। सेकेंड पॉइंट, राउटर नीड्स टू बी प्रोग्राम्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग। मैंने राउटर को हमेशा कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, यानी प्रोग्रामिंग की जाती है। जब भी राउटर को हम अपने नेटवर्क में लगाते हैं तो हमेशा उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग की जाती है। थर्ड पॉइंट, अ राउटर इज अ डिवाइस दैट राउट्स डेटा पैकेट्स ऑन देयर आईपी एड्रेस। अब राउटर जो है वो डेटा पैकेट्स को जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है, लेकिन वो उनको आईपी एड्रेस के आधार पर जो है डेटा को या डेटा पैकेट्स को आगे भेजता है, ठीक है। आईपी एड्रेस का उपयोग करता है राउटर। जैसा कि हमने देखा था, जो स्विच था वो मैक एड्रेस को यूज करता है, लेकिन जो राउटर है वो आईपी एड्रेस को यूज करता है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, राउटर नॉर्मली कनेक्ट्स लैन्स एंड वैन्स टुगेदर। राउटर का उपयोग जो है लोकल एरिया नेटवर्क को वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ने के काम आता है। अब हम यहाँ फिगर में देखेंगे, ये बात यहाँ पर स्पष्ट होगी, है ना। यहाँ पर बीच में एक राउटर लगा है, यहाँ पर इधर पर एक स्विच लगा है, और यहाँ पर एक दो कंप्यूटर दिए हैं। मतलब कि इधर पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है और इस साइड पर एक इंटरनेट दिया हुआ है ना। तो जब हमको लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना है तो हम बीच में यहाँ पर राउटर को लगा रहे हैं, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट, देयर आर मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट लिंक्स। तो राउटर जो अगर हम देखेंगे तो उसमें हमको बहुत सारे पोर्ट्स दिखते हैं, इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स बहुत सारे दिखते हैं राउटर में। राउटर वर्क्स ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। राउटर जो है वो स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड पे काम करता है, यानी कि ये जो है इनपुट पोर्ट से डेटा लेकर थोड़ा देर स्टोर कर लेता है, और उसके बाद जब आउटपुट पोर्ट पे कोई लिंक उसको खाली मिलती है तब वो उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है। तो इसमें एक टेम्परेरी स्टोरेज या बफर स्टोरेज रहती है जो कि डेटा पैकेट्स को स्टोर करती है और फिर उसको फॉरवर्ड करती है, डिपेंडिंग ऑन द कि आगे की कौन सी लाइन जो है वो उसको फ्री मिल रही है। आगे हम और समझते हैं पॉइंट नंबर 7 में,
Router has a dynamically updating routing table based on which it makes decision on routing the data packets from input link to specific output link. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउटर के अंदर जो है एक राउटिंग टेबल होती है जो कि हमेशा अपडेट होते रहती है। इस राउटिंग टेबल में जो है वो उस पूरे ट्रैफिक के बारे में डेटा आता रहता है कि इसके इनपुट साइड के जो लिंक्स हैं उसमें ट्रैफिक की क्या कंडीशन है, यानी कितने लिंक्स में डेटा आ रहा है, और जो आउटपुट जो लिंक्स हैं उसमें ट्रैफिक कितना है ना। ये पूरी इनपुट और आउटपुट लिंक्स की जो डेटा ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन है ये राउटिंग टेबल में जो है वो पूरे समय अपडेट होते रहती है। तो इस प्रकार से जो राउटिंग टेबल का जो एल्गोरिथम है उसके आधार पर जो राउटर है वो डेटा को इनपुट लिंक से आउटपुट की ओर फॉरवर्ड करता है। तो राउटर के बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं और वो उन एल्गोरिथम्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि राउटर कैसे कार्य कर रहा है ना। और राउटर की जो एफिशिएंसी है वो भी राउटिंग एल्गोरिथम पे डिपेंड करती है। अब हम आगे 8वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं इसका, कि कॉमर्शियली अवेलेबल राउटर डिवाइस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर, स्विच, मॉडेम एंड वाईफाई अडाप्टर। नॉर्मली अगर हम बाजार में जाएंगे और एक राउटर डिवाइस को अगर मांगते हैं कि हमको एक राउटर चाहिए है, तो हमको जो राउटर डिवाइस मिलेगा वो एक सिंपल एक सिर्फ राउटर ही नहीं होगा, बल्कि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन होगा, है ना, एक स्विच का, एक मॉडेम का, एक वाईफाई का, है ना, और एक राउटर का, यानी कि मल्टीपल डिवाइस है वो। उसमें हमको सब कुछ मिलता है ना। अगर हम मार्केट से एक राउटर खरीद के लाते हैं तो हम देखेंगे कि उसमें सारे के सारे फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो हम राउटर अपने ऑफिस या घर में लगाते हैं उसमें ये चारों फंक्शंस एक साथ होते हैं। उसमें स्विच के भी पोर्ट्स होते हैं, उसमें वाईफाई भी होता है, उसमें मॉडेम भी लगा रहता है और वो रूटिंग भी करता है। गेटवे क्या है ना। अब गेटवे जो है ये नेटवर्क की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है ना। नेटवर्किंग एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्किंग डिवाइस है, क्योंकि गेटवे इज अ 7 लेयर डिवाइस। गेटवे जो है वो 7 लेयर्स का डिवाइस है। अभी तक हमने जो पढ़ा था राउटर वो 3 लेयर का डिवाइस था, है ना, 3 लेयर पे काम करता है, पर गेटवे जो है वो पूरे 7 लेयर पे काम करता है। ठीक है। Second point, gateway is a device to connect two networks that work upon different networking models. अब गेटवे का कहाँ उपयोग होगा? अगर हमको दो नेटवर्क्स को जोड़ना है जो कि टोटली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही हैं, है ना, दो बड़ी बड़ी नेटवर्क्स हैं जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम कर रही हैं, उन नेटवर्क्स को अगर हम जोड़ेंगे तो वहां पर जो है गेटवे लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है। आगे हम पढ़ते हैं और उसको पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। गेटवे बेसिकली वर्क्स एज द मैसेंजर एजेंट दैट टेक डेटा फ्रॉम वन सिस्टम, इंटरप्रेट इट एंड ट्रांसफर इट टू अनदर सिस्टम। मतलब गेटवे जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, और एक 7 लेयर का डिवाइस है। वो एक नेटवर्क से डेटा को लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको कन्वर्ट करता है और उसको फिर दूसरे सिस्टम में भेजता है। ठीक है ना। तो इस तरह से वो दोनों सिस्टम के बीच में इंटरफेस का काम करता है। ठीक है। 4th पॉइंट, गेटवे इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। तो क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स को कन्वर्ट कर रहा है इसलिए इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, है ना। गेटवे इज जनरली मोर कॉम्प्लेक्स देन स्विच और राउटर। तो गेटवे जो है वो स्विच और राउटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम यहाँ पर इसका उपयोग देखेंगे कि एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इधर पर इस साइड में हम देखेंगे कि एक नेटवर्क है जो कि IBM का मेन फ्रेम यहाँ पर लगा है और इसमें कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ये एक SNA नेटवर्क है, यानी सिंपल नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क। ठीक है। ये नेटवर्क जो है IBM कंपनी ने डिजाइन किया हुआ नेटवर्क है जो कि SNA नेटवर्क कहलाता है, और ये उनका एक प्राइवेट नेटवर्क है। दूसरे साइड पे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक TCP/IP नेटवर्क है, यानी कि इंटरनेट है। अब हमको दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ना है। यहाँ पर IBM का नेटवर्क है, SNA नेटवर्क, और दूसरी ओर है TCP नेटवर्क। तो यहाँ पर जो है गेटवे का उपयोग किया जाएगा। गेटवे जो है वो दोनों प्रोटोकॉल्स के बीच में इंटरफेस का काम करेगा और फिर वो कनेक्शन करेगा।
नॉर्मली अगर हम देखें तो जब हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो राउटर यूज़ करते हैं उसको भी कभी कभी गेटवे के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो एक लोकल एरिया नेटवर्क को WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क से जोड़ रहा है। तो वहाँ पर भी गेटवे बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली वो गेटवे नहीं होता। गेटवे जो है मेनली 7 लेयर पे जब काम करता है तभी वो एक्चुअली गेटवे का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने जो है बहुत सारी डिवाइसेस पढ़े। हमने रिपीटर पढ़ा, हब पढ़ा, देन हमने स्विच पढ़ा, फिर हमने राउटर पढ़ा, फिर हमने गेटवे पढ़ा। इस तरह से हमने जो है सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। मैं समझती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को जो है वो बहुत सारी थियोरेटिकल जानकारी प्लस रिलेटेड रियलिस्टिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। तो आज इस तरह से हम अपना लेक्चर जो है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस का ख़त्म करते हैं और इंतज़ार करें मेरे अगले वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।